हमेशा भगवान की सेवा, हमें सेवा मिल जाए, हरे कृष्ण। वही किसके हमें लिए? कुछ दिलवा सकती है। कैसे नहीं तो बोल रहे? अच्छा, अगर वैकुंठ हम पहुंच भी गए तो भी मुक्ति मिल जाएगी हमें, पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें भगवान की वास्तविक सेवा नहीं मिलेगी। वास्तविक सेवा में अपना एक आनंद है, भगवान के साथ ग्वाल बाल बन के उनके सखाओं की तरह रहना, अपने स्वरूप में रहना, वो एक अपना आनंद है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे आपका। कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु दंडवत। जी। दंडवत। बोलिए सक्षम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, ऐसा आपने मतलब थोड़ा टाइम पहले कहा था कि मतलब अगर हमने तिलक किया हो, कंठी पहनी हो, या फिर हमने वैष्णव वस्त्र धारण किए हो, तो काफी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे को मतलब ऐसे स्वरूप में देखकर मतलब कि हरे कृष्णा विश कर दे, या फिर हमारी ग्रीट कर दे, भगवान के नाम लेके जैसे राधे राधे कोई बोल दे, हरे कृष्णा बोल दे, तो मतलब हमारी कहानी बनना स्टार्ट हो जाती है ना प्रभु जी? आपने कहा था ना ऐसा। तो प्रभु जी, अगर हमें ऐसा कोई कह दे, मतलब जैसे आज मैं मतलब खड़ा हुआ था, मतलब अपने आंगन में ही, तो एक अंकल जा रहे थे, मतलब मैं जानता भी नहीं हूँ उनको, मतलब साइड से निकल रहे थे, कुछ बेच रहे थे, वो सेल्समैन थे, तो साथ से निकल रहे थे, एकदम से उन्होंने मेरा तिलक देखा एंड मेरे को राधे राधे विश कर रहे हैं वो। एंड मतलब कि मेरे को मम्मा ने कुछ और भी लेने भेजा, तो मैं शॉप पे गया था, और वहां पे भी जितने खड़े हैं सारे मेरे को राधे राधे विश करने, हरे कृष्णा कोई बोल रहा है, कोई राधे राधे बोल रहा है, मतलब बोल ही रहे, मैं भी सुन रहा हूँ। मैं हाँ, अब तो कहानी बनना शुरू हो गई धीरे धीरे, बस अब धीरे धीरे बस प्रयास ही करना है, बढ़ते जाए चीजें। बस हमें प्रयास ही करना है। देखो, भगवान का जो तिलक है, संग की बात आती है ना, जैसे हम कहते हैं कि जैसा करोगे संग, वैष्णव वस्त्र का संग करना भी तो अपने आप में एक संग करना ही है ना। जी कंठी प्रभु का जी। संग करना भी तो अपने आप में एक संग करना ही है ना। ठीक है। हम बहुत सी जगहों पे ऐसे होते हैं कि अगर हमने ऐसा कोई वेश धारण किया हो तो लोग, ऑब्वियस सी बात है, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हमें साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि ये रिस्पेक्ट हमारे पे एक जिम्मेवारी भी लाती है। पता है आपको? जी प्रभु जी। अगर मान लीजिए हमने तिलक धारण किया और हम कुछ अभक्ष खा रहे हैं, तो कहेंगे देखो, पहनी कंठी है, मस्तक पे तिलक है, लेकिन कुछ भी खाते हैं। बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं। केवल और केवल इसमें ग्रीड की भावना है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर जी कोई प्रभु व्यास पीठ पे बैठ के प्रवचन कर रहा है लेकिन उसका आचरण वैसा नहीं है, वो भी अपने आप में देखो ना कितना इतना वो नहीं होता। कभी कभी हमारे अंदर जैसे अहंकार आ जाता है कि देखो लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रणाम इस तिलक को कर रहे हैं, इस कंठी को कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? ग्रैटिट्यूड की भावना करते हुए सीधा अपने गुरु चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। कोई कहे तो बहुत ध्यान से हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ये दोनों का हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये बात हो रही है कि एक भक्त कभी भी मुक्ति नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मुक्ति होती नहीं, मुक्ति तो हो ही जाती है, ऑब्वियस सी बात है। भक्त की चाह नहीं होती। जैसे उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति कहे कि मैं खाना खा रहा हूं लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी भूख मिटे, मिटे ना मिटे ना मिटे, ऑब्वियस सी बात है, भूख तो मिट ही जानी है। ठीक है ना। भक्त जो है वो वास्तव में भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। और जब हम भगवान से कुछ भी नहीं चाहते तो भगवान को अपने को खुद को देना पड़ जाता है। आप समझ रहे हो? भगवान को अपने को खुद को देना पड़ जाता है। जैसे अभी मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं, आपके गेट के बाहर ना एक कुत्ता आके बैठने लग जाए, केवल एक कुत्ता, कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं कहे, रोज आके बैठने लग जाए, रोज आके बैठने लग जाए, 8 दिन, 15 दिन, 16वें दिन आप उसके लिए क्या क्या व्यवस्था नहीं कर दोगे?
आपको लगेगा कि उसको ठंड लग रही है तो उसके लिए बाहर एक गद्दा वद्दा, एक बेड वेड, जो कुछ करना चाहोगे कर दोगे ना? कर दोगे या नहीं कर दोगे? कर देंगे प्रभु जी। नहीं भी चाहेंगे तो भी मुक्ति तो हमारी होने ही वाली है, ठीक है ना? लेकिन भक्त चाहता नहीं है भगवान से कुछ भी, जिसे हमारे एक आचार्य रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं उपदेशामृत में, अन्ना अभिलाषिता शून्यम। अन्य कोई अभिलाषा बची ही नहीं है मेरे जीवन में, केवल एक ही अभिलाषा है, बस आपकी भक्ति मिलती रहे। हाँ ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, बस बात, ठीक है ना? तो ये है, हमारे को ज्यादा चिंतन नहीं करना। कई बार लोग कहते भी हैं कि मुक्ति, भक्त चिंता नहीं करते इस बात की। भक्त कहते हैं बस मुझे आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अच्छा, भगवान फिर क्या करते हैं? भगवान फिर बदले में उसे भर भर के और कुछ भी दे देते हैं। जैसे कई बार एक शब्द में कहता हूं, धन होना बुरा नहीं है, लेकिन धन की चाह नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है भक्त सिर्फ भिखारी होने चाहिए, ऐसा नहीं है। धन होना बुरा नहीं है, धन की चाह नहीं होनी चाहिए, उनसे आसक्ति खत्म हो जाए। है तो है, नहीं है तो नहीं है। दिया तो मेरे ठाकुर जी ने, ले लिया तो मेरे ठाकुर जी ने, मेरा था क्या? ठीक है प्रीति माता जी। मुक्ति से भी ऊपर अगर कोई चीज है तो वो भक्ति है। जैसे मैंने एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक बताया ना, कि मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त अतएव शांत सदैव शांत। कृष्ण भक्त सदैव शांत रहेगा, क्योंकि उसे पता है जाहि विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। जैसे आपकी इच्छा, आपको जैसे रखना रखो, ठीक है जी। तो मेरा थोड़ा मेडिसिन का टाइम हो गया है, हम सेशन को विराम दें। है थोड़ा जल्दी, लेकिन दवाइयाँ काफी ज्यादा हैं, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य अशिल हरदास ठाकुर की जय। वैष्णव ठाकुर जय श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आप जय सभी भक्तों की जय। सुधा प्रभु जी की जय। कल जय। एक त्योहार भी है, लोहड़ी का पर्व है। नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, विशेषकर जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है। तो आप सभी को लोहड़ी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। लोहड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है, कल हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद हरे बोल, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद।